स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है कि आज जिस तरह से सरकार पावर में है, बिहार की सरकार पावर में थी और मुख्यमंत्री महिला स्वावलंबी योजना के का नाम दे करके उन्हें 10,000 रुपया जो दिया, कल को जो भी सत्ता में सरकारें रहेंगी, चाहे वो कोई राज्य हो, केंद्र सरकार हो, किसी भी योजना का नाम दे करके 50,000 लाख रुपए अगर वो देना शुरू कर दे, फिर तो जो सत्ता में है वो हटेगा ही कभी नहीं। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, कहाँ से पैसा आएगा? तो मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने मिल करके बिहार के साथ ये बहुत बड़ा खेल खेला है। इससे बिहार का नुकसान है। ये आगे नहीं होना चाहिए। अब जो 10,000 दे दिया गया, अब इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा अगर जाएगा तो ये बिहार का नुकसान है। बिहार एक पहले से गरीब राज्य है। कंटिजेंट फंड का अर्थ होता है कोई आपदा अगर आ जाए, तो आपदा में उस वक्त उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों के लिए। तो ये कोई आपदा तो था नहीं। महिलाओं को आपको मदद करना था, तो बजटरी प्रोविजन करना चाहिए था। कोई बजट का प्रोविजन भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल घूस, इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल घूस। अब बीसीएफ से आपने लोन लेकर के तुरंत दे दिया। बिहार का बजट कितना है पिछले साल का? इस वर्ष जो चलता हुआ साल है 3,25,000 करोड़। अब 3,25,000 करोड़ को अगर इस साल जो बजट बढ़ेगा तो बहुत आ जाएगा, वो 3.5 पौने 4 लाख करोड़ जाएगा। तो अगर आप अभी की बात करते हैं, या अगले साल जो बजट के बाद भी अगर 1,90,00,000 रुपया, 1,90,000 रुपया अगर महिलाओं को देती है सरकार, तो अगर पौने 4 लाख करोड़ बजट होता है, पौने 4 लाख करोड़ में से 2,60,000 करोड़ निकाल दीजिए, तो कितना बचा? आप करीबन 1 लाख करोड़, 1 सवा लाख करोड़ बच जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम आपने देखे किस तरह से महागठबंधन की करारी हुई हार हुई। उसके बाद देखिए महागठबंधन के तमाम नेता जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दरमियान जो है लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए वो देने का काम किया। देखिए फायर नेता कांग्रेस के आदित्य पासवान जी हमारे साथ है। आदित्य जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव में 10-10 हजार रुपए देने। देखिए, ये आरोप जो है ना, ये तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ ये आरोप है और मेरे हिसाब से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है कि आज जिस तरह से सरकार पावर में है, बिहार की सरकार पावर में थी और मुख्यमंत्री महिला स्वावलंबी योजना के का नाम दे करके उन्हें 10,000 रुपया जो दिया, कल को जो भी सत्ता में सरकारें रहेंगी, चाहे वो कोई राज्य हो, केंद्र सरकार हो, किसी भी योजना का नाम दे करके 50,000 लाख रुपए अगर वो देना शुरू कर दे, फिर तो जो सत्ता में है वो हटेगा ही कभी नहीं। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है ये, इसे बंद होना चाहिए। और रही जहां तक बिहार सरकार की बात, तो देखिए 1,40,00,000 महिलाओं को चिन्हित किया गया 10-10 मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना के तहत। कहा गया कि 2 लाख रुपए इनको दिया जाएगा अपना काम करने के लिए। अब 2 लाख रुपए में 10,000 रुपए मिल गया, कहा गया कि ये सीड मनी है। बचा कितना? 1,90,000। तो अब देखिए बड़े पिक्चर की तरफ चलते हैं, तो आंकड़े ये कहते हैं कि जो ये पैसा कहां से आया? ये बीसीएफ से पैसा आया। बीसीएफ से लोन लेकर के ये राज्य सरकार ने दे दिया। बीसीएफ क्या है आज बिहार के लोगों को मालूम है? बीसीएफ है बिहार कंटिजेंट फंड। कंटिजेंट फंड का अर्थ होता है कोई आपदा अगर आ जाए, तो आपदा में उस वक्त उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है आम लोगों के लिए। तो ये कोई आपदा तो था नहीं। महिलाओं को आपको मदद करना था, तो बजटरी प्रोविजन करना चाहिए था। कोई बजट का प्रोविजन भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल घूस, इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल घूस। अब बीसीएफ से आपने लोन लेकर के तुरंत दे दिया 10,000 रुपए सीड मनी के नाम पे, अब बचा 1,90,000 रुपया। तो 1,90,000 अगर आप देते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 1,90,000 इंटू 1,40,00,000, कितना पैसा होता है वो करीबन 2,60,000 करोड़ होता है। बिहार का बजट कितना है पिछले साल का? इस वर्ष जो चलता हुआ साल है 3,25,000 करोड़। अब 3,25,000 करोड़ को अगर इस साल जो बजट बढ़ेगा तो बहुत आ जाएगा, वो 3.5 पौने 4 लाख करोड़ जाएगा। तो अगर आप अभी की बात करते हैं, या अगले साल जो बजट के बाद भी अगर 1,90,00,000 रुपया, 1,90,000 रुपया अगर महिलाओं को देती है सरकार, तो अगर पौने 4 लाख करोड़ बजट होता है, पौने 4 लाख करोड़ में से 2,60,000 करोड़ निकाल दीजिए, तो कितना बचा? आप करीबन 1 लाख करोड़, 1 सवा लाख करोड़ बच जाएगा। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, जो खर्च होने हैं बिहार में, वेतनों में और सब चीजों में, वो करीब 2.25 लाख करोड़ का है।
आपके पास कहाँ आएगा, कहाँ गया पैसा? फिर आप कटोरा लेकर के केंद्र सरकार के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के पास जाएंगे आपको पैसा देने के लिए। और जब आप अगर मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना के तहत महिलाओं को दे देंगे 2 लाख रुपए, तो बाकी जो क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, कहाँ से पैसा आएगा? तो मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने मिल करके बिहार के साथ ये बहुत बड़ा खेल खेला है। इससे बिहार का नुकसान है। ये आगे नहीं होना चाहिए। अब जो 10,000 दे दिया गया, अब इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा अगर जाएगा तो ये बिहार का नुकसान है। बिहार एक पहले से गरीब राज्य है पहले से, और आप इसको इस तरह से पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और ये अंतोगत्वा एंड ऑफ द डे हुज मनी इज दिस? दिस इज आवर मनी, टैक्स पेयर्स मनी, जो हम लोग टैक्स देते हैं उसका पैसा है। और जातीय आधारित जनगणना जब हुई तो उसमें क्या आया कि 80% परिवार जो है वो 0 से 20,000 रुपए तक ही उनको कमाई उनकी है। 20 साल से आपकी सरकार है और आप मात्र, ये आपका आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 0 से 20,000 रुपए तक की कमाई आपकी है। अगर 4-5 लोग अगर एक कोई परिवार में रहता है, तो क्या आपको लगता है कि 20,000 में या 15,000 में उसका गुजारा हो जाएगा? इसीलिए बिहार गरीब राज्य है। तो 20 सालों में इस सरकार ने सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया है। और अभी तो ये पॉलिटिकल घूस दे करके इन लोगों ने, और तरह तरह का लुभावना ऑफर ये जो किया है इन्होंने, कर करके सरकार तो बना लिया। लेकिन अंतों द एंड ऑफ द डे ये बिहार का जो आगे बढ़ने का जो क्रम है में ये रोक लगाएगा। अगर ये पैसा और अगर जाता है आगे, तो इसमें बिहार के डेवलपमेंट में रोक लगेगा। अब बिहार डेवलपमेंट की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले जाए तो बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आपसे अभी भली-भांति उससे परिचय होंगे। जिस तरह से लगातार दलितों का घर हो या फिर असहाय जो सड़क किनारे अपना दुकान-दौरी लगाकर चलाया करते थे, उन पे सरकार जो है कोर्ट के आदेश पर एक्शन लिया। देखिए ये गलत है। अब जिस तरह से प्रचंड बहुमत पूरे बिहार के लोगों ने इस सरकार को दिया है, तो ये सरकार को सौम्य हो जाना चाहिए था। लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। और कोर्ट के आदेश के आलोक में अतिक्रमण को तोड़ना, वो कोर्ट के आदेश के आड़ में अतिक्रमण, गरीबों को उजाड़ना, ये सही नहीं है। कहीं से भी सही नहीं हो सकता है ये। अगर कोर्ट ने आपको ऐसा आदेश दिया है, तो आप उसको रोकने के लिए ऊपरी कोर्ट में जाइए। बेंचेस बने हुए हैं, डबल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बना हुआ है? इसीलिए तो बना हुआ है। तो ये गरीब विरोधी सरकार है। ये चाहती नहीं है कि आशियाना बना के गरीब लोग रखे। इस ठंड के मौसम में आप गरीबों का मकान तोड़ दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? महिलाएं कहाँ जाएंगी अपने इज्जत को ढकने के लिए? हमारी बहुएं, बेटियां, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ठंड में ऐसे ही मर जाएगा लोग। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि क्यों आप घर तोड़ रहे हैं? सीधा उन लोगों को खड़ा कीजिए और गोली मार दीजिए, क्योंकि मरना उनको ऐसे भी है, ऐसे भी मरना है। और ये कहाँ तोड़ा जा रहा है? देखिए, शहर में अतिक्रमण जो है वो कुछ हद तक सही है कि रोड को अगर अतिक्रमित किया गया है, दुकान लगाया, ठेला लगाया गया है, तो उसको नोटिस देकर वहां से हटाइए। आप उसके लिए अलग एक तरीका फिक्स कीजिए जहां वो अपनी दुकानदारी कर सकें। गांवों में आप तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं भाई? गांव में जो नदी के किनारे, जो पोखर के किनारे हैं, जो अलग सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं और वर्षों से बसे हुए हैं, अपना घर बना लिए, उनको बिजली आपने दे दिया, उनको आप पीसीसी सड़क वहां बन गया है कि नहीं, इंदिरा आवास वहां बन गया, तो आपने उसको वैध बना दिया। और वैध बनाने के बाद अचानक वन फाइन डे कोर्ट का ऑर्डर किसी कारण से आता है, तो आप ऊपरी कोर्ट जाइए ना, रोकिए। आपका सरकार क्यों आप है? आप उस आड़ में, कोर्ट के आड़ में आप दलितों को, विशेषकर बिहार में पासवानों को बेघर करने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्यों सम्राट चौधरी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर ऐसा कारण क्या है कि आज दलितों, पासवानों का घर पूरे बिहार में तोड़ा जा रहा है? चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वो पारू हो, पटना हो, हर जगह ये हो रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। नहीं, ये गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। इसे अविलंब सरकार को बंद करना चाहिए। हमने इसके लिए प्रदर्शन भी किया और मैं राज्यपाल महोदय से समय मांगा हूं कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप कीजिए, और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता भी है। लग रहा है कि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन के बाद जो है का चर्चा ये रही कि 10,000 रुपया लेकर के जो व्यक्ति अपना वोट दिए थे सरकार को, अब उन्हीं का घर उजाड़ा जा रहा है। नहीं, देखिए, वो एक गरीब आदमी के लिए 10,000 काफी बहुत होता है। जो रोज दिहाड़ी काम करता है, उसके लिए अगर उसको 10,000 मिला, तो 10,000 आप दे करके उसका घर तोड़ देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, 10,000 आपको, आपने गरीबों को दिया, महिलाओं को दिया, गरीब महिलाओं को दिया स्वावलंबी बनने के लिए। अब 10,000 रुपए के लिए आपको अगर वोट दे दिया, एक समय के लिए मान लें कि अगर वोट दे दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वोट, इतना बहुमत मिलने के बाद आप घर तोड़ेंगे। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो ये बिहार याद रखेगा सम्राट चौधरी जी, बिहार याद रखेगा
नीतीश कुमार जी, बिहार भूलेगा नहीं इसको कि आपने गरीब दलितों के आशियानों को तोड़ा है, उन्हें बेघर किया है और मरने को मजबूर किया है। तो ये बिहार याद रखेगा आपको और आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाज़ा जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये गरीब दलित जो है वो भूलेगा नहीं, जिस तरह से उनके आशियानों को आपने उजाड़ने का काम किया है। आदित्य पासवान थे, बातचीत हो रही थी। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत